नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आज फिर हाजिर हूँ साइंस का दूसरा चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम है संगठन का कोशिकीय स्तर, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कोशिकाओं के बारे में। कोशिका की खोज कब और किसने, कैसे, कोशिका का आकार, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इन सभी के बारे में हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। मैं आप लोगों को बता दूं, सभी सजीव प्राणियों को संगठन के 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट दिया है जैविक स्तर, सेकंड पॉइंट उच्च स्तर और थर्ड पॉइंट है निम्न स्तर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ये जो यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये देख लेना आप, ठीक है ना। इसको ये जो मैंने ये लाइन खींच रखी है, इसे देख लेना। हम आप लोगों को बता दें कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जैविक संगठन का निम्नतर स्तर बनाती है और संगठन के इस स्तर को कोशिकीय स्तर कहते हैं। आगे बात करें, कोशिकाओं के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार की कोशिका एक विशिष्ट कार्य संपन्न कराती है। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। कोशिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं। इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मुर्गे के अंडे को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, रॉबर्ट हुक ने कार्क की स्लाइस को सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके देखा था। उन्होंने कॉर्क ऊतकों में छोटे छोटे रिक्त स्थानों को देखा जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिए थे। उन्होंने उन्हें कोशिका नाम दिया। उन्होंने उसे कोशिका नाम दिया। पहले समय में प्रयोग में आने वाला सूक्ष्मदर्शी अपरिष्कृत था, परंतु आखिरी 4 शताब्दियों से उन्नत सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग हो रहा है, अर्थात इसके द्वारा बड़ा करने की योग्यता बढ़ी है। 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा हो, ऐसी छोटी वस्तुओं को भी बड़ी करके देखा जा सकता है। आवर्धक लेंस की सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। आवर्धक लेंस को सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों को इसके द्वारा स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। तो छोटे छोटे
जीव जंतुओं को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। हम यहाँ बात करने वाले थे कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। इसकी खोज के लिए उन्होंने कॉर्क की पतली सतह पर कोशिका को देखा था। ये जो नीचे क्रियाकलाप दिया है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे पेड़ पौधों की कोशिकाओं का निरीक्षण तथा अध्ययन करना उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ प्याज का छिलका है। इसे आप लोग पढ़ लेंगे, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि प्याज के अंदर हम कैसे कोशिका की खोज कर सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कोशिका शरीर रचना की मूलभूत इकाई। हम आप लोगों को बता दें, एक नवजात शिशु में लगभग 2 खरब कोशिकाएं होती हैं। एक जो नवजात शिशु जो होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है, उसमें लगभग 2 लाख खरब कोशिकाएं होती हैं। माइक्रोप्लाज्म नामक विषाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है, लगभग 0.1 माइक्रोन मीटर की होती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्म नामक विषाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में होती है, जिसका व्यास लगभग 170 mm होता है। mm मतलब मिलीमीटर। बात करें तंतु कोशिका का आकार लगभग 1 मीटर होता है। कोशिका जीवित प्राणियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, फिर भी वे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा प्रजनन की विधि में मूल समानताएं प्रदर्शित करते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में ये सभी कार्य विशेष अंग द्वारा किए जाते हैं, अतः सभी अंग इकाइयों द्वारा ही निर्मित होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। हमने आप लोगों को बता दिया था कि कोशिका किसे कहते हैं, तो जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार में विविधता। जीव जंतुओं के आधार पर कोशिका के आधार पर जीव जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव जंतु कौन से होते हैं? एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, ये सभी क्या हैं? एक कोशिकीय प्राणी हैं। और बहुकोशिकीय, नाभिकीय, शल्यकीय, स्तंभाकार, ये सभी क्या हैं?
बहुकोशिकीय प्राणियों की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका का आकार। कोशिकाएं अत्यंत लघु होती हैं, अतः वे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखी जा सकती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन मतलब 1 मिलीमीटर होता है, अर्थात 1 मिलीमीटर का 10,000वां भाग। पटसन। पटसन क्या होता है? जूट। तथा हेम्प पौधे की कोशिकाएं लंबी होकर कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं। सबसे विशाल कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो व्यास में लगभग 170 mm होता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्राणी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय हैं। पैरामीशियम को पक्षमाव कहते हैं, यूग्लिना को कसाव कहते हैं और अमीबा को कूटपाद कहते हैं। हम आगे बात करेंगे कल आप लोगों से कोशिकाओं के बारे में। जब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।